एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है फ्राइडे और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना काम। सुबह से स्टार्ट है काम, मगर ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ मैं। मेरे ब्लॉग के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। अभी मुझे फ्रिज का जो भी सामान है सब निकला हुआ है, तो वो सब मैं जस्ट मतलब सही करना है। और उसके बाद मैं किचन का थोड़ी बहुत जो काम था ना मैं कर चुकी हूँ, दिख रहा होगा। और किचन का सफाई मैं कल कर ली थी। हेलो। और इधर जो बर्तन साफ करना है, बहुत सारा बर्तन है। नाश्ते में इडली लेके आए थे और मेरा बर्तन धोने का काम हो गया है, तो मैं फ्रिज का काम कर रही हूँ। फ्रिज का काम बहुत ज़्यादा था, जितना सामान सब था ना सबको मुझे निकालना था, पॉलीथीन में पैक करना था और डब्बे वगैरह सब धोना था। तो सारा डब्बा धो ली हूँ, तो उसके बाद फिर मैं फ्रिज का सामान भी अच्छे से जमा दी हूँ। तो टाइम बचा है तो मैं सोची सब्जी को भी धो लेते हैं। सब्जी धोया हुआ रहता है तो आप कभी भी बनाना है तो निकाल के आराम से आप बना सकते हैं। अब आदत ही बन गई है सब्जी धोने का, करना हुआ था उसके बाद से, और मेरी तो बिल्कुल आदत बन गई है। मैं कोई भी सब्जी लेके आती हूँ ना बाहर से, तो उसको बिना धोए हुए मैं फ्रिज में नहीं डालती हूँ। तो सारे सब्जी को मैं अच्छे से धो लूँगी और धो के उसके बाद सूख जाएगा सब्जी, उसके बाद मैं फ्रिज में डाल दूँगी। कभी बनाना है तो आप निकालिए और बनाइए आराम से। और सब्जी का काम हो गया है तो उसके बाद फिर मैं बेडशीट लगा लूँगी पूरे रूम में। 2 रूम है, 2 रूम में बेडशीट लगाऊंगी और एक रूम तो मैं स्टोर रूम बना रखी हूँ बच्चे सबको खेलने के लिए, और पूजा घर। मैं नहा ली हूँ, उसके बाद फिर मैं पूजा करने जा रही हूँ। और इसी कार्टून में सारे भगवान जी सबको मैं रख रखी हूँ पैक करके। मुझे जैसे हम खुद पैक किए ना तो पता है कि कौन से कार्टून में क्या चीज़ रखा हुआ है। पैक करवाने से या खुद भी थोड़ा बहुत पैक मैं खुद भी की थी, तो उससे पता होता है। तो अब सारे कार्टून खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। और मैं भगवान जी सबको निकाल के उसके बाद फिर मैं सबको डेकोरेशन कर दूँगी। और आप लोग को लग रहा होगा कि इतना ऊंचा भगवान मंदिर लगाई है और जे पर चढ़ के पूजा कर रही है। तो ईरा से मैं बचा के भगवान जी को ऊपर लगाई हूँ, क्योंकि ईरा है ना कोई भगवान जी को नीचे नहीं रहने देगी, इसलिए मैं मंदिर को ऊपर ही लगा दी हूँ। और ठाकुर जी है ना उनको भी मैं ऊपर ही लगा दूँगी बाद में कोई मंदिर खरीद कर, क्योंकि मंदिर में गुरुजी का फ़ोटो नहीं रखते हैं ना, इसलिए मैं अलग रखूँगी अब से। पहले तो साथ में ही रखती थी, मगर अब से अलग रखूँगी, पहले नहीं पता था मुझे। और उसके बाद फिर मैं दूध उबाल लूँगी। दूध उबलने के बाद गिरता है ना नए घर में तो शुभ माना जाता है। और उसके बाद फिर मैं उसी में खीर बना लूँगी। चावल डालने के बाद फिर मैं हाफ़ कटोरी चावल ली हूँ, तो हाफ़ कटोरी में चीनी भी ली हूँ बराबर में, और बहुत टेस्टी खीर बना था। अभी शाम को 7 बज रहे हैं और मैं खीर बना ली हूँ। आज मैं कुछ अच्छा खाना बनाने वाली हूँ। अच्छा मतलब खीर पूरी बनता है तो अच्छा ही खाना होता है। और साथ में मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। और भिंडी का सब्जी बना रही हूँ, भिंडी का भुजिया बनाऊंगी और पनीर का सब्जी बनाऊंगी साथ में। और उसके बाद फिर मैं कचौड़ी बनाऊंगी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। मेरे ब्लॉग के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो इतना सा बर्तन दिखाई दे रहा है सबको मैं धो के रखी हूँ धूप में सूखने के लिए। मगर बारिश की पानी आई है ना, अभी इधर से जब बारिश मारी तो साड़ी भिजा दी है। साड़ी बोलते हैं पापा सबको, फिर से कल सूखेगी, उसके बाद फिर मैं सबको एडजस्ट करूँगी अपनी अपनी जगह पे। घर शिफ्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है। जो लोग करते होंगे उन्हीं को पता होगा कि घर कितना मुश्किल से सेट होता है। और सेट करते करते तो महीने दिन लग जाते हैं बढ़िया से। और कब और थोड़ी बहुत सामान है जो मैं इधर सिंचाई हूँ, धीरे धीरे करके मैं सारा करूँगी घर का काम। और मेरे घर से बाहर का भी दिखाती हूँ सबसे पहले आपको। मुझे बाहर का भी बहुत अच्छा लगता है, पेड़ पौधा खूब सारा है, ठंडी ठंडी हवा भी आती है। और चलिए सबसे पहले
जब मैं चाय पी ली हूँ तो उसके बाद फिर मैं भिंडी कटिंग कर रही हूँ। भिंडी का मैं भुजिया बनाने वाली हूँ और भिंडी का भुजिया बहुत टेस्टी बनता है, सिंपल सा। तो कढ़ाई गर्म हो गया है तो इसमें डाल दूँगी सरसों तेल, और सरसों तेल डालने के बाद जब तेल गर्म हो गया है तो भिंडी में ही मैं प्याज कटिंग करके रख दूँगी। और इसमें मैं हरी मिर्ची डाली है, सूखा मिर्ची नहीं। सूखा मिर्ची डाल के भी आप बना सकते हैं और हरी मिर्ची डाल के तो और टेस्टी बनता है। और उसके बाद मैं भिंडी डाल दी हूँ, प्याज और भिंडी को, और इसमें डाल दूँगी हल्दी। और हल्दी डालने के बाद नमक मैं लास्ट में डालूँगी, पहले नहीं। भिंडी में पहले नमक नहीं डालते हैं। और थोड़ी देर के लिए मैं इसको भूजूँगी। जब मैं अच्छे से इसको भूज लूँगी उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी लास्ट में नमक। भिंडी का भुजिया बनके तैयार हो गया है तो उसके बाद फिर मैं पनीर का सब्ज़ी बनाऊँगी। और कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, कढ़ाई गर्म हो गया है तो इसमें डाल दूँगी मैं 4 स्पून रिफ़ाइन। मैं पनीर का सब्ज़ी रिफ़ाइन में बनाती हूँ या बटर में, रिफ़ाइन में ही अधिकतर मैं बनाती हूँ। और बटर में तो बहुत टेस्टी बनता है। और तेल गरम हो गया है तो इसमें आपको दालचीनी रखना है। मैं दालचीनी बाद में रखी थी, पहले नहीं रखी थी, मगर दालचीनी आप लोग पहले रखिएगा। उसके बाद इसमें लहसुन डाल दी हूँ और मोटा मोटा कट के मैं डाल दूँगी प्याज। और सबको मैं सेमी फ्राई होने तक भूजूँगी। आपको रेड नहीं करना है, सिर्फ ओनली सेमी फ्राई करना है आपको। और उसके बाद फिर मैं सेमी फ्राई जब प्याज हो जाएगा तो फिर उसमें डाल दूँगी मैं टमाटर को। जब तक मैं सारे मसाले को मैं निकाल लेती हूँ। और मेरा सामान पूरा घर का इधर से उधर रखा हुआ है, धीरे धीरे मैं सेट कर लूँगी। सिर्फ खाना बनाने के लिए थोड़ा बहुत सामान मैं वहाँ पे रखी हूँ। जब सेमी फ्राई हो गया है प्याज तो उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। और टमाटर डाल के भी सेमी फ्राई भूजना है आपको। उसके बाद फिर इसमें डाल दूँगी अपने स्वाद के हिसाब से नमक। जब तक मेरी मम्मी भी आ गई थी, थोड़ी बहुत मैं काम कर रही थी तब तक। और इसमें डाल दी हूँ मिर्ची पाउडर 1 स्पून। और उसके बाद फिर मैं हाफ स्पून डाल दी हूँ हल्दी। और हल्दी डालने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी मीट मसाला, इसके अलावा कोई मसाला नहीं डालती हूँ। और मीट मसाला से ही सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और आपके पास पनीर मसाला है तो पनीर मसाला भी डाल सकते हैं, मगर मैं पनीर मसाला डाल के नहीं बनाती हूँ, मैं मीट मसाला डाल के ही पनीर का सब्ज़ी बनाती हूँ। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं कभी बना के, बहुत टेस्टी बनता है। और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी 1 गिलास पानी। पानी डालने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से उबालूँगी। और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी 10-15 काजू। और काजू डालने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको ठंडा होने के लिए फ़ैन में रख दूँगी। जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद फिर मैं इसको पीसूँगी। ग्रेवी को मैं पीस ली हूँ। और पीसने के बाद कढ़ाई चढ़ा के फिर इसमें रखी हूँ 4 स्पून तेल। और तेल गरम हो रहा है तब तक मैं लहसुन को इस तरीके से क्रश करूँगी, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है लहसुन का। कढ़ाई का तेल गरम हो गया है तो इसमें डाली हूँ लहसुन और दालचीनी, तेज़पत्ता, और सब ब्राउन हो गया है। उसके बाद फिर मैं मसाला पीस के रखी हुई थी तो उसको डाल दूँगी। और डालने के बाद में थोड़ी देर के लिए मैं सबको उबालूँगी। ग्रेवी डालने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी कश्मीरी मिर्ची, जिससे इसका कलर आएगा सब्ज़ी का। और उसके बाद फिर मैं अच्छे से उबालूँगी इसको, ग्रेवी को। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी पनीर को। सब्जी बनके तैयार हो गया है पनीर का, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और इसके ऊपर से मैं पनीर डाल दूँगी और देखने में कितना प्यारा लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही काफ़ी टेस्टी लगा था। आप लोग ज़रूर बनाना एक बार। और मम्मी भी आ गई थी बाद में, तो फिर मम्मी भी पूरी तल रही है मेरे साथ। हम लोग खाना खा लिए हैं, उसके बाद फिर हम लोग जा रहे हैं सोने। और मम्मी पापा मेरे आए हुए थे तो फिर लोग चले गए हैं। और हम लोग लाइट बंद कर दिए हैं, जो रोशनी दिखाई दे रहा है आप लोग को, बाहर का रोशनी है। और ईरा तो बिल्कुल मुझे पहचान नहीं रही थी, क्योंकि मैं इस घर में इसको फर्स्ट बार लेके आई हूँ। और मैं 2-3 दिन से गायब थी। मैं रात को सिर्फ जाती थी तो उससे पहले सो जाती थी, सुबह सुबह उठ के ही मिलते थे ईरा से। और अयाना मस्ती कर रही है
काफ़ी मस्ती कर रही थी आयाना, खेल रही है वो भी 1 बजे रात को। चलो मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा ब्लॉग ये रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।